हो कोई सफर में, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। मसीह में शेरवानी फख्र से दांत खट्टा कर दिया है दुश्मने अस्हाब का। हज़रत मौलाना वसीम अहमद साहब शेरवानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीउल क़ुरआन यौमल क़ियामह फ़यक़ूलु या रब्बी हल्लि फयुल्बसु ताजल करामा सुम्मा यक़ूलु या रब्बि ज़िदहु फयुल्बसु हुल्लतल करामा फयक़ूलु या रब्बि इर्ज़ा अन्हु फयर्ज़ा अन्हु फयुक़ाल इक़रा वयुज़ादु बिकुल्लि आयतिन हसना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठो ऐ मोमिनो कुरान की दावत को फैलाओ, उठो ऐ मोमिनो कुरान की दावत को फैलाओ, जहाने बेअमा को आफियत का राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। हज़रात उलमाए किराम सिर्फ और सिर्फ दीन और अल्लाह की निस्बत पर तशरीफ लाने वाले मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों और रिश्ते इस्लाम की बापर्दा ख़वातीन, आज का ये अलीमुश्शान इजलास जामिया अरबिया दारुस्सलाम के ज़ेर एहतमाम जामिया अरबिया दारुस्सलाम के सहन में मुनाकिद हो रहा है। हम आए हैं अल्लाह के नाम पर, इदारे का क़याम है अल्लाह के नाम पर। ये तलबा जो यहाँ पढ़ रहे हैं, असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ न पढ़ने वालों का, न पढ़ाने वालों का, न आपका दुनिया मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात मकसद है। और अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिन लोगों ने मोहब्बत किया, ताल्लुक़ रखा अल्लाह के लिए, दुश्मनी रखी अल्लाह के लिए, कुछ दिया अल्लाह के लिए, देने से हाथ रोका वो भी अल्लाह के लिए, तो ये वो खुशकिस्मत जमाअत है कि ऐ दुनिया वालों, ये अपने ईमान को मुकम्मल कर चुके। अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान की तकमील का इस इजलास को ज़रिया बनाए। हम और आप अभी एक खूबसूरत मंजर देख रहे थे। उलमा के ज़रिए से हाफिज होने वाले तलबा के सरों पर दस्तार बांधी गई है। कितना खूबसूरत ये मंजर है। सबसे पहले जिम्मेदारियों की ये दस्तार खुद जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा के सरों पर बांधी है। वहीं से उलमा ने नकल किया, जब किसी को अहम जिम्मेदार ठहराना होता है तो
बड़े लोगों की तरफ से उस छोटे शख्स को बड़ा बनाने के लिए सर पे दस्तार बांधी जाती है। ये नकल है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की, और दर हकीकत ये नक्काली है उस मंजर की जो आज नहीं हश्र के उस मैदान में कायम होगा, जहां बाप औलाद को देखकर भागेगा, औलाद बाप को देखकर भागेगी, माँ अपनी बेटियों से, बेटियां अपनी माएँ से, दोस्त अपने दोस्त से, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से देखकर भाग रहे होंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। लेकिन उस मैदान में जिसे यौमुल क़ियामा कहा जाता है, जिसे यौमुस साइक़ा कहा जाता है, जिसे यौमुस साख़ा कहा जाता है, कान फोड़ देने वाला मैदान, वो इलाका, वो मैदान, वो मंजर जहाँ दूध पिलाने वाली औरतें, माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, उस मैदान में कुछ लोगों को अल्लाह के हुजूर बुलाया जाएगा। आदम से लेकर हजरत नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबर, उनकी उम्मतें जमा होंगी। उसमें कुछ खुशकिस्मत लोग बुलाए जाएंगे। ये नबी नहीं होंगे, वक्त के पैगंबर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एजाज इतना किया जाएगा कि उनके ऊपर तो एजाज, इकराम, इज्जत, शराफत, बुजुर्गी का जो अल्लाह की तरफ से इनाम हो रहा होगा वो तो बहुत बड़ा है। उनके वालिदैन भी बुलाए जाएंगे, उनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा। अल याकूत मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिस ताज में मोतियां होंगी, हीरे जवाहरात होंगे, गौहरुल आली होंगे, प्यारे आका ने फरमाया एक मोती दुनिया और दुनिया की जितनी दौलतें आज तक इस्तेमाल हो चुकी हैं, जो आज निकल रही हैं, जो क़यामत तक मौजूद होंगी दुनिया में, उन सब से बेहतर वो एक मोती होगा जो अम्मा अब्बा के ताज में टका जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये औलाद होगी, ये अल्लाह के हुजूर लाई जाएगी, वालिदैन लाए जाएंगे। क्यों? इन्होंने अपने औलाद को हिफ्ज़ कुरान के लिए खास किया। वो कुरान जो अल्लाह के ज़ात से निकला है, हमेशा से अल्लाह है, हमेशा रहेगा, तो अल्लाह का कुरान भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो कुरान से, कुरानी तालीमात से और कुरानी मराकिज़ से वाबस्ता होगा, जब कुरान बाकी रहेगा तो कुरान से लगने वाले भी हमेशा बाकी रहेंगे। जो कुरान छोड़ेगा, जो कुरानी तालीमात छोड़ेगा, जिनकी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, जिनकी खुशियां कुरानी रोशनी से मुनव्वर नहीं होंगी, जिनकी गमों में कुरान मजीद दाखिल नहीं होगा, अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, खुद कुरान मजीद के ऐलान के मुताबिक ऐसे लोग दुनिया में रुस्वा और दलील किए जाएंगे। बकौल इकबाल मरहूम, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज ये हाफिज जी हो गए, कुछ लोग कहेंगे बच्चे को क्या पढ़ाया, कहा हिफ्ज़ कुरान करा दिया, कहा ये क्या हुआ, ये बहुत होगा मस्जिद की इमामत करेगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, कहने वाला ये जुमला हक़ारत से कहता है, बहुत होगा मस्जिद की इमामत करेगा। दुनिया वालों को बता दो, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर लोग भी आएंगे, तो कितने भी पैसे और ओहदे वाले हों, बहरहाल उस इमाम साहब के पीछे ही खड़े होंगे। जब वो अल्लाह अकबर कहेगा तभी उनकी नमाज की नीयत बढ़ेगी, जब वो सलाम फेरेगा उनकी नमाज तभी जाके मुकम्मल होगी। दरमियान में साथ इनका जो छोड़ देगा वो पीछे कर दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ उसका कोई मर्तबा नहीं बनेगा, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये तो मेरे जहन का फसाद है। मैंने दौलतों की बुनियाद पर, दुनिया के ओहदों की बुनियाद पर, मैंने जमीनों जायदाद की बुनियाद पर, मैंने डिग्रियों की बुनियाद पर आज शराफत का मेयार तय किया है। हाँ, ये जमाना जो आज हम देख रहे हैं, ये जमाना दुनिया में पहले भी आ चुका है। कारून घर
से निकलता था उसके खजाने की चाबियां ऊंटों पर लदी होती थी। जब कारून पूरे लाहो लश्कर के साथ, हाव भाव के साथ, शान शौकत के साथ निकलता था तो दुनियादार कहते थे या वैलता, हाय अफसोस, हाय तमन्ना, जो कारून को मिला है काश वो हमें भी मिल जाता, जो कारून को आता हुआ है काश वो हमें भी मिल जाता। लेकिन जो अहले इल्म थे, जो अहले इल्म थे, जो अहले ईमान थे, जिनका ईमान अल्लाह पर था, वो लोग कहते थे तुम्हारा नाश हो, ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, असल तो मकाम अल्लाह के नजदीक है, चाहे तुम गरीब रहो चाहे मालदार। ये जुमला कुरान मजीद ने नकल किया है। फखरज अला कौमिही, जब वो अपनी कौम के पास आता था, ज़ेब ज़ीनत के साथ आता था, तो उसकी कौम कहती थी काश ये हमें भी मिल जाता, हमें भी हासिल हो जाता। अल्लाह के नेक बंदे कहते थे नहीं जी, ये तमन्ना मत करो, ये तो फना के घाट उतर जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये कुरान मिला है। कौन कुरान लाया? जिब्रील लाए। किसके कल्ब पर उतारा गया? खैरुन नास, खैरुल अंबिया, इमामुर रसूल, ताजदार बतहा, हबीब खुदा, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर कुरान उतरा है। कुरान उतरना शुरू किया, कुरान उतर रहा है। लोग कह रहे हैं जो आज के जहन के लोग थे, जिनके नापाक औलाद आज दुनिया में है, कहने लगे ये मोहम्मद ये तो दीवाने हैं। नाउज़ बिल्लाह। किसी ने कहा ये शायर हैं, किसी ने कहा दिमाग चल गया, किसी ने कहा इनके ऊपर जुनून है, किसी ने कहा इनके ऊपर जिन्नात है। जिसके मुंह में जो आया उसने वो कहा। और जब कुरान आप पेश करने लगे मैं अल्लाह का कुरान ला रहा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो दुनिया वालों ने कहा लो जी कोई और नहीं मिला, ये मोहम्मद ही मिले थे। ये गरीब आदमी जिनके घर में खाने को नहीं है, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, मक्का के सरदार पर, वलीद इब्न मुग़ीरा पर क्यों नहीं उतारा गया? ये उतबा पर क्यों नहीं उतारा गया? ये शैबा पर क्यों नहीं आया? ये अबू लहब सरदार पर क्यों नहीं आया? ये अबू जहल पर क्यों उतारा नहीं गया? ये अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम, आमिना के लख्ते जिगर, ये अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, ये तो गरीब आदमी हैं। कुरान इन पर क्यों उतरा है? अगर अबू लहब अबू जहल पर उतारा जाता तो हम मानते, मोहम्मद गरीब पर उतारा गया हम नहीं माने। ये पहले जमाने से भी कहा गया, वही मिजाज आज भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी समाज में कुछ लोग हैं, मेरी निगाहों के सामने बाद हस्तियां बैठी हुई हैं, मेरे निगाहों के सामने बाद शख्सियतें बैठी हुई हैं। अल्लाह ने दुनिया से भी नवाजा है मगर उलमा के सामने बिछे जाते हैं। हम जैसे फकीर हाजिर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अपना दिल कदमों में डाल देंगे, ऐसी बासलाहियत और उलमा और इल्म के कदरदान लोग आज भी मौजूद हैं। कल अगर हजरत अबू बकर मौजूद थे, जब पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हैं, घर में कुछ नहीं छोड़ा, हत्ता कि जिस्म का कपड़ा भी अल्लाह के नबी के कदमों में डाल दिया, तो वहीं अबू लहब अबू जहल जैसे लोग भी थे। उसी तरह के मिजाज के लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं। ये हाफिज़े कुरान जिनके सरों पर दस्तार बांधी गई, कल क़यामत के मैदान में जब इंतहाई हौलनाक मंजर होगा, दहशतनाक मंजर होगा, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, हत्ता कि इंसानियत आदम के पास जाकर कहेगी चलिए अल्लाह से कहिए हिसाब किताब शुरू हो जाए, शफाअत कीजिए। आदम कहेंगे लस्तु लहा, ये मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, जाओ तुम इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, उनके पास जाओ। अल्लाह ने नारे नमरूद को गुले गुलजार बनाया था, इंसानियत आएगी। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में चलिए सिफारिश कर दीजिए, बहुत परेशान हैं। वो कहेंगे नहीं भैया मैं नहीं कर सकता। मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता। ईसा रूहुल्लाह के पास जाओ। आखिर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। आप अंदाजा लगाएं वो कैसा मंजर होगा। अंबिया भी हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उसी मंजर में एक जमात अल्लाह के हुजूर लाई जाएगी। फरिश्ते लोगों को हटा बचा रहे हैं, हट जाओ ये अल्लाह के महबूबीन आ रहे हैं, रास्ता दे दो ये अल्लाह के खास लोग आ रहे हैं, अरे हट जाओ
ये वो लोग आ रहे हैं जैसे अल्लाह के घराने के लोग। जी हाँ, अल्लाह के कोई बीवी नहीं है, अल्लाह के कोई औलाद नहीं है। मत्तखज़ल्लाहु साहिबतन वला वलदा, अल्लाह ने न बीवी बनाया है अपने लिए, न औलाद बनाया है। लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास, कुछ लोग इंसानों में ऐसे हैं जैसे अल्लाह के घराने के लोग। अहल का लफ्ज हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं। घर में शादी कार्ड आता है, खाली अब्बू का नाम लिखा है, अरे अब्बू की खाली दावत है। और जब उस शादी कार्ड पर माँ अहलो अयाल लिखा होता है तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अकेले मत जाइएगा, हम लोगों की भी दावत है। अहलो अयाल का मतलब घर भर की दावत। अहल इसी की जमा अहलीन है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लोगों अल्लाह के औलाद तो नहीं है, अल्लाह के बीवी तो नहीं है, अल्लाह के रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन इंसानी जमात से कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं जैसे अल्लाह के घराने के लोग। सहाबा पूछते हैं कौन? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहलुल कुरान हम अहलुल्लाहि व खास्सतु, अरे कुरान वाले। ये कारी शादाब साहब, ये मौलाना मोहम्मद खालिद साहब 22 साल से खाली कुरान पढ़ा रहे हैं। ये कारी इमदाद साहब रात दिन की फिक्रें कुरान मजीद है। अल्लाह के ये नेक बंदे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान वाले ये ऐसे हैं जैसे अल्लाह के घराने वाले हों और अल्लाह के मखसूस बंदे। इनका जिसने इकराम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र के मैदान में उनका इकराम करेंगे। जिसने इन्हें गिरी निगाह से देखा, क़यामत के मैदान में और दुनिया में वो तबाह किए जाएंगे। प्यारे आका ने फरमाया, कुन आलिमा, आलिम बनो, और अगर आलिम अब तक नहीं बने हो, औ मुताल्लिमा, या मुताल्लिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। ये नहीं कि साहब हम 60 साल के हो गए तो कैसे पढ़ें, नहीं, 40 साल के हो गए पढ़ना पड़ेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद 41वें साल के पहले दिन में आई है। जब मेरे नबी 41 साल में कुरान पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो मैं उम्मती होकर कुरान 40 साल के बाद क्यों नहीं कुरान पढ़े हम। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आलिम बनो, अगर अब तक आलिम नहीं बन सके हो तो तालिब इल्म बन जाओ। निकालो आधा घंटा अपने 24 घंटे में से, हरदम 36 के आंकड़े में 99 को 100 के चक्कर में पड़े हो। इस दुनिया में तुम्हें दुनिया भर दौलतें दे दी जाएं, ये जमीन के तुम खुराक बना दिए जाओगे, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। पढ़ो, मुताल्लिम बनो, और अगर तालिब इल्म नहीं बन सकते, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, चाह कर भी नहीं बन सकते, तो मुस्तमिअन, इनकी बातें सुनने वाले बनो, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। औ मुस्तमिअन औ मुईनन, इनसे मोहब्बत करने वाले, ताउन करने वाले बनो। फला तकुनिल खामिस, 5वें न बन जाना, 5वें न बन जाना। फतहलिक, वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अल खामिसतु अन तुबग़िदल इल्म व अहला, अल्लाह के नबी कह रहे हैं 5वें वो लोग हैं जो इल्म से, उलमा से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखते। आज मुझे माफ कीजिए, हमारी अक्सर मजलिसों में गुफ्तगू का मौजू क्या होता है? अरे मौलाना लोग बहुत बिगड़ गए। ये जुमला कौन बोलता है? मौलाना लोग बहुत बिगड़ गए वो बोल रहा है जिसे सूरह फातिहा भी दुरुस्त याद नहीं है। मौलाना लोग कोई काम नहीं करते, ये जुमला कौन कह रहा है? जिसने जिंदगी में एक भी तामीरी काम नहीं किया। प्लान बना रहा है, ऐसा स्कूल खुलना चाहिए, ऐसा मदरसा बनना चाहिए। मैंने कहा, आप कहेंगे अरे साहब बनना चाहिए, जरूरी है कि एक ही चीज को सब लोग बनाएं, जिनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो बनाया। मुझे तुम हो महबूब, मजनू को लैला, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। मैंने जो अच्छा समझा वो मैंने किया, आप जो अच्छा समझ रहे हैं उसका चराग तो जला दीजिए। ये एतराज करना
बात बनाना ये शिकस्त खोरदा ज़हनियत की अलामत है। जो लोग कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते वो अमूमन बासलाहियत लोगों को गालियां दिया करते हैं। इसलिए एतराज उलमा पर, इमाम पर, डॉक्टर साहिबान पर, वकील साहिबान पर एतराज करना छोड़ दीजिए। जो बेहतर समझ रहे हो उस मैदान में 2 कदम आगे बढ़िए। मैं बात यहाँ से लेके उठा था, आपने दस्तार बांधी है, कुरान अल्लाह के हुजूर आएगा, कुरान को जबान दी जाएगी, जमीन को जबान मिलेगी, इन दीवारों को जबान मिलेगी, कुरान अपने रब के हुजूर सिफारिश करेगा। जी हाँ, जिससे मोहब्बत होती है उसकी सिफारिशें रद्द नहीं की जाती। मैं एक मौलवी हूँ, 12,000 13,000 तनख्वाह का मालिक हूँ, लेकिन पूरे एतमाद के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ, अगर मेरी बीवी आए और वो ये कह दे कि मेरी बचपन की सहेली मिली थी, बहुत परेशान थी, उसकी बच्ची की शादी है, 14,000 में वॉशिंग मशीन मिलेगी, मैंने वादा कर लिया है कि वॉशिंग मशीन दे दूंगी, आपको देना है। मैं कसम खा के कहता हूँ कभी भी मुझे एतराज नहीं होगा कि तुमने क्यों वादा किया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ तो कहूँगा कोई बात नहीं, तुमने जबान दिया है, इंशाअल्लाह 14,000 की वॉशिंग मशीन भी देंगे, कुछ नकद भी ले जाते। जिससे आप प्यार करते हैं उसकी जबान की लाज रखी जाती है। कुरान अल्लाह के वजूद का हिस्सा है। कल अल्लाह के दरबार में कुरान आएगा और अल्लाह से कहेगा या रब्बी हल्ले, ऐ अल्लाह ये हाफिज जी हैं, इन्हें नवाज दीजिए, इन्हें अता कीजिए और अपनी शायान शान अता कीजिए। तो अल्लाह पाक फयुल बसु ताजल करामा। अभी मेरे छोटे भाई मौलाना मुस्तकीम शेरवानी निजामत करते हुए ये हदीस सुना रहे थे, लेकिन वक्त की किल्लत थी, उन्होंने बात को दरमियान में रोक दिया। बेहतरीन मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा इल्म उनको नवाज रखा है। मैं चाहता हूँ वो हदीस पूरी कर दूं। उन्होंने फरमाया कि कुरान की सिफारिश पर अल्लाह हाफिज कुरान के सर पर ताज रखेगा। मैंने और मेरे महबूब दोस्त कारी इमदाद साहब ने जो पगड़ी रखी है, हो सकता है 200-300 रुपए की हो, हम गरीबों ने अपनी शान के मुताबिक रखा। अल्लाह अपनी शायान शान अता फरमाएंगे, अल्लाह अपनी शायान शान अता फरमाएंगे, अल्लाह ताज रखेंगे। फिर कुरान कहेगा या रब्बि ज़िदहु, अल्लाह मियाँ और दीजिए। ये मुझे रात दिन पढ़ता था, मेरे लिए तड़पता था। ये हाफिज जी सूरह यासीन शरीफ याद कीजिएगा तब एहसास होगा। लॉकडाउन में मेरे एक दोस्त हैं, जमात से लगे हुए हैं, बड़े करीबी हैं, कहने लगे क्या करूं, लॉकडाउन में वक्त नहीं कटता। मैंने कहा सूरह रहमान याद कीजिए और मुझे टेलीफोन से सुनाया कीजिए। एक हफ्ते के बाद मैंने टेलीफोन किया, क्या हुआ, कहा पहले फबीअला तक पहुंचे हैं। एक हफ्ते में पहले फबीअला तक पहुंचे थे वो, और फिर हिम्मत छोड़ बैठे। मेरे भाइयों ये आसान नहीं है, आप भी जरा याद करके देखिए कुरान कितना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने तौफीक दी, इनके असातिज़ा ने रात दिन एक कर दिया। 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा ये पढ़ा रहे हैं। कभी स्ट्राइक नहीं, कभी एहतजाज नहीं कि कारी साहब हम नहीं पढ़ाएंगे, तनख्वाह 10,000, 15,000, 20,000 कीजिए ना। ये उन्होंने इबादत समझकर अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है। ये कारी शादाब साहब आजमगढ़ के, गुलाम रसूल साहब गोरखपुर के, कहाँ के लोग यहाँ हैं। वहाँ सरफराज साहब खैर आप ही के जिला के हैं, कहाँ से लोग आए। जाके कॉलेजों स्कूलों में देख लीजिए, 4 घंटा पढ़ाने का 70-80 हजार ले रहे हैं और अक्सर नागा मार के हाजिरी लगा दे रहे हैं। और कितना पढ़ा रहे हैं, ड्यूटी बजाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये मिशन बनाकर इबादत समझकर बच्चों को सलाहियतों से भरपूर करने के लिए रात दिन उलमा, हुफ्फाज़, असातिज़ा इनके ऊपर पीले रहते हैं और ये हमारे तलबा मार भी खाते हैं। मैंने खुद जिन आयतों पे मार खाई है हिफ्ज़ पढ़ते हुए, आज भी जैसे दर्द महसूस होती है। जितने लोग पढ़े हैं उन आयतों पर जब पहुंचते होंगे गले पीटे गए थे यहाँ, आज भी याद आ जाता है। बेशुमार मारें पड़ी, लेकिन कुरान मजीद सीने में आ गया। बड़ा तड़पा है कुरान के लिए ये बंदा, तो कुरान कहेगा अल्लाह इसे और दीजिए। फयुल बसु हुल्लतल करामा, शराफत का जोड़ा पहनाया जाएगा। अब्दुल रऊफ भाई मुझे कपड़ा दिलाएंगे तो जाहिर बात अपनी शान के मुताबिक दिलाएंगे।
कारी इमदाद साहब ने पगड़ी अपनी शान के मुताबिक बनाई, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दिलाएंगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहनाएंगे हुल्लतल करामा। फिर कुरान कहेगा या अल्लाह आपने ताज भी दे दिया, आपने जोड़ा भी अता किया, अब आप राजी भी हो जाइए। आप और हम कहीं जाएं, बेहतरीन ज़ियाफत हो, खाने में आइटम पर आइटम हो, मगर मेजबान सीधे मुंह बात ना करे तो कौन है जो खुश खुश वापस आएगा? सब लोग यही कहेंगे साहब एक चाय पिला देता मगर अच्छी तरह से बात तो कर लेता। गरीब आदमी के घर पर जाने के बाद दिल को जितनी खुशी मिलती है शायद उसका बयान करना नामुमकिन हो। कितने इखलास के साथ वो बिछ जाता है। घर में भेली लेके आया मगर भेली खिला के जो पानी पी लाता है, कभी कभी खुदा की कसम खा के कहता हूँ रूह अंदर तक ताजा हो जाती है। आप मोहब्बत की कदर है यहाँ। आइटम तो आदमी अपने अपने घर खा रहा है, इसी तरह सब कुछ देने के बाद अगर सीधे मुंह बात नहीं हुई तो लोग कहते हैं कि फायदा क्या हुआ। हमारी औरतें कभी कभी शिकायत करते कुल लाए के देते कौनो चीज में कमी ना करते, कहती है ना, लेकिन कायदे से बोलते नहीं तो फायदा क्या है? जाहिर बात है फायदा क्या है? असल चीज तो मोहब्बत है, ताल्लुक है, रिज़ा है। खुशी में खुश हो जाएं, गमी में गम हो जाएं। औरत को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, दोस्त को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कुरान कहेगा अल्लाह आपने ताज दिया, जोड़ा दिया, वरज़ान हो, इनसे राजी भी हो जाइए, खुश भी हो जाइए। अगर गलती थी तो उसे माफ कर दीजिए। अल्लाह फयरज़ान हो, जा मेरे कुरान तूने कहा मैंने अपनी बंदे से रज़ामंदी का ऐलान किया। हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और यकीन कामिल है इंशाअल्लाह आप आइंदा यहाँ आएंगे तो ये खबर जरूर सुनेंगे। जंगीपुर, हैदरपुर, मखदूमपुर और कुर्ब जवार की बहुत सारी बच्चियां भी हिफ्ज़ कुरान शुरू कर इंशाअल्लाह। ये रिवाज उम्मत में बढ़ रहा है। आज बेटे ही नहीं बेटियां भी हिफ्ज़ कुरान की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह कहेंगे मैं राजी हो गया, फिर कहा जाएगा जा इक़रा वयुज़ादु बिकुल्लि आयतिन हसना, पढ़ो कुरान। और ये कुरान पढ़ेगा हर आयत के बदले अल्लाह के हुजूर एक दर्जा तरक्की करता जाएगा। और जहां जाकर कुरान मुकम्मल होगा वहीं जाकर साहिब कुरान की मंजिल और मर्तबा ठहरेगा। और हदीस में फरमाया गया कुरान की जितनी आयत है जन्नत में उतने ही दर्जे हैं, जन्नत में उतने ही दर्जे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दिल पे हाथ रखकर आज ये फैसला करके उठें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर हम सब हाफिज़े कुरान उठेंगे। सब लोग तय करें। और उसकी एक शक्ल आसान मैं बता दूं, मेरी बहनें भी यहाँ हैं, माएँ भी यहाँ हैं, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ हैं, कि आज से हम सब रोजाना एक आयत, आधी आयत कुरान याद करने की नीयत से पढ़ें। हदीस में फरमाया गया कि जो बंदा कुरान हिफ्ज करता है दरमियान में अगर मौत आ जाती है तो चूंकि इरादा था हाफिज बनने का, इसलिए अल्लाह हिफ्ज कुरान की दौलत से माला माल करके हाफिज कुरान बनाकर हश्र में उठाएगा। तो ये तय करें सब लोग इंशाअल्लाह एक एक आयत करके कुरान याद करेंगे। मौत तक याद हो गया तो बहुत अच्छी बात, वरना अल्लाह के हुजूर हाफिज़े कुरान तो उठना ही उठना करेंगे भाई इंशाअल्लाह। ये जामिया अरबिया दारुस्सलाम जिसकी आप दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक नया काम और उम्मत की जरूरत का काम, जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है इनमें से बाद हाई स्कूल मुकम्मल कर चुके हैं और बाद का हाई स्कूल का फॉर्म भरा जा चुका है। यानी पूरी कोशिश है, कारी इमदाद साहब हम लोगों की ये पूरी कोशिश है कि बच्चे अगर हाफिज़े कुरान हों तो कम अज कम हाई स्कूल ये बच्चे पास कर चुके हों, फिर ये अरबी के शोबे की तरफ जाएं, अरबी पढ़ रहे हों और वहाँ असरी उलूम की तरफ भी आगे बढ़ रहे हों, ताकि हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाए और जब ये आलिम बनकर आए तो इंटर और एमए और बीए वगैरह मुकम्मल हो, कम से कम इंटर मुकम्मल हो जाए ताकि ये दारुल उलूम देवबंद से फारिग होने के बाद आगे तालीम हासिल करना चाहें तो रुकावट न रहे। आप कोशिश
कोशिश कीजिए, मिल्लत की माएँ बांझ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत की माओं की कोख में आज भी बासलाहियत उलमा और सलाहियत वाले अफराद पैदा हो रहे हैं। शर्त यह है कि हम तवज्जो दे दें। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने कितना उम्दा लबो लहजे में कुरान पढ़ा। यही तो बच्चे हैं, इसी उम्र के बच्चे आप ढूंढ लीजिए जाके, गलियों में आपको गालियां देते हुए, मारपीट करते हुए मिलेंगे। और अगर कॉन्वेंट में पढ़ने जा रहे हैं तो बड़े हो गए मगर कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ पा रहे हैं। उमूमी सूरत हाल का जायजा लीजिए। मगर जामिया अरबिया दारुस्सलाम में जो बच्चे यहाँ आए पढ़कर सुना रहे थे, सब बच्चे यहाँ रहकर पूरा वक्त नहीं देते। इनमें से अक्सरियत वो है जो कॉन्वेंट में पढ़ रही है। 1 घंटा 1.5 घंटा कभी सुबह में कभी शाम में यहाँ लगाते हैं। हमारे असातिज़ा मेहनत करते हैं और पूरी तवज्जो देते हैं। इनके गार्जियंस जिम्मेदारान वो भी पाबंदी के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं। वालिदैन जिम्मेदारों की तवज्जो, असातिज़ा की मेहनत और कारी इमदाद साहब की मुखलिसाना जिद्दोजहद और दुआए नीम शबी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलजार बना रखा है। ये गुलजार बना रखा है। आप तवज्जो दीजिए, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये इदारा माल की कमी की बुनियाद पर बंद नहीं होना चाहिए। ये इदारा इख्तिलाफ की बुनियाद पर पीछे नहीं जाना चाहिए। ये इदारा हमें आगे लेके चलना है और इतना आगे लेके चलना है कि आज हमने हिफ्ज़ कुरान के तलबा पैदा किए हैं, कल इंशाअल्लाह यहाँ से उलमा और मुफ्तियान भी पैदा करेंगे। ये अज़्म कीजिए। कारी इमदाद साहब ये सलाहियत लगाएंगे, ये कारोबार करेंगे तो कर सकते हैं। सेहत भी अल्लाह ने ऐसी दी है कि रश करते हैं। हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कारी साहब थोड़ा सा हम लोग की तरफ मोड़ देते हैं यार सेहतिया। क्या कमी है इनके अंदर? रात दिन एक कर दिया इन्होंने, लेकिन कमाने के लिए निकलेंगे तो फिर मौका नहीं है इस मदरसे की खिदमत का। इनसे कहिए आप सलाहियत लगाइए और जरूरत हमको बताइए। इस इदारे की जरूरत के लिए हम हफ्ते में 2 दिन गोश्त कम खाएंगे मगर जामिया अरबिया दारुस्सलाम की जरूरत पूरी करेंगे। हम कपड़े कम बनवाएंगे। मेरी माएँ यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं। मैं अपनी इन बहनों से कहता हूँ, खुदा की कसम तुम्हारी गोद की ये औलाद ये कायनात की सबसे अजीम नेमत है तुम्हारे लिए। इन औलाद को जिसे अल्लाह ने कोरा कागज बना के पैदा किया था, इन्हें इल्म दीन के नूर से आरास्ता कर दिया जाए, ये औलाद के लिए सबसे बड़ी दौलत और इनायत होगी और फजल होगा और वालिदैन की तरफ से एहसान होगा। ये आप नहीं कर सकती, ये काम अरबिया दारुस्सलाम करेगा, ये काम ये जामिया करेगा। इसके लिए मेरी बहनें आप जेवरात पर पैसे कम खर्चा करो। नया मॉडल आ जाए मत बनवाओ। हफ्ते में और महीने में हर सीजन का लिबास बनवाने के बजाय आप ये तय करो कि गर्मी के लिए हमने जोड़ा खरीदना था, हम 5 जोड़े के बजाय 2 जोड़े में गर्मी का काम चलाएंगे। 3 जोड़े का पैसा जामिया अरबिया दारुस्सलाम के फंड को देंगे, इसकी इमारत को देंगे, इसकी लगने वाली छत को देंगे, ताकि यहाँ जामिया अरबिया दारुस्सलाम जो एक चराग है, इल्म का पावर हाउस बन जाए और पूरे इलाके को इल्मी अनवार से मुनव्वर करेंगे। भाई इंशाअल्लाह तवज्जो करेंगे, मिल के छप्पर उठाएंगे तो इंशाअल्लाह छप्पर उठ जाएगा। एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो फिर बड़ी आसानी के साथ ये जलता हुआ चराग भी बुझ जाएगा। आगे बढ़ें, हिम्मत करें। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएं और पढ़ने वाले बच्चों को अपने मुकर्रबान खास में शामिल फरमाएं। और जो लोग इस इदारे का और यहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वालों का जिम्मेदारों का ताउन कर रहे हैं, अल्लाह करीम उलमा के मुआमिनीन में शामिल फरमाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास गुलामों में शामिल फरमा दें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ऐ अल्लाह इस इदारे को बेहद कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को ऐ अल्लाह करीम महज अपने फजल व करम से कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐ परवरदिगार हम सब की गुनाहों को बख्शिश अता फरमा। हमें बार बार तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह
आप बार बार गुनाहों को माफ करने वाले हैं, हम बार बार परवरदिगार गुनाह करने वाले हैं। ऐ अल्लाह हम जालिम हैं, ऐ अल्लाह आप गफ्फार हैं, आप सत्तार हैं। तेरे परवरदिगार जिस तरह आपने आज तक गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है, मौलाए करीम कब्र में और हश्र के मैदान में भी इसी तरह सत्तारी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम दे दीजिए। मौलाए करीम हमारे जो भाई, हमारे जो बुजुर्ग दूर दराज से यहाँ आए, गांव के हैं, इलाके के हैं, सब ने नींद को कुर्बान किया। ऐ अल्लाह आज की इस नींद की कुर्बानी को परवरदिगार आलम जहन्नम के अजाब का बदल बना दीजिए। ऐ अल्लाह मग़फ़िरत दे दीजिए, जन्नत की नेमतें अता फरमाइए, हमसे राजी हो जाइए, कुरान हमारे रगो रेशे में दौड़ा दीजिए। इस इदारे को परवरदिगार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दीजिए। हम सबको तामुन और मदद के जज्बात दे दीजिए। ऐ अल्लाह मुखालफत, इल्ज़ाम तराशियों की लानत से पूरे समाज को बिलखुसूस इस इलाके को महफूज फरमाइए। ऐ अल्लाह करीम कारी इमदाद साहब की सेहत में, नस्ल में बरकत अता फरमाइए। इनसे मोहब्बत करने वाले, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द की नस्लों को दीन और दुनिया से आबाद फरमाइए। ऐ परवरदिगार हम सब की दुआ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।